बार खान के इलाके रड़कन में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। असिस्टेंट कमिश्नर बार खान के मुताबिक बस के 7 मुसाफिरों को उतार कर कत्ल कर दिया गया। लाशें रकनी अस्पताल मुंतकिल। बस कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी। लेवीज और FC ने इलाके को घेरे में ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने का आदा किया। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, दाइश और फितना ख़वारिज के खिलाफ ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी और गवादर पोर्ट इलाकाई तिजारत और खुशहाली के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेंगे। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान से बलूचिस्तान तक पानी लाने पर गौर कर रहा है। ताजिकिस्तान से पानी लाने के लिए मुत्तहदा अरब इमारात के ताउन से फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली गई है। उनतीस बरस बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर ICC इवेंट का इनेकाद। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स आज नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल। शायकीन को मैदान में एक्शन देखने का इंतजार। ईद के बाद ना धरना होगा ना ग्रैंड अलायंस। कहानी यूं ही चलती रहेगी। सेनेटर फैसल वाडा की आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा PTI का पार्टी ग्राफ गिर गया है। ऐवान में तरमीम के वक्त PTI वाले समझौते के तहत बाहर चले जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा करप्शन में बाकी सूबों से आगे है। वज़ीर आला KP पर आमदन से ज़्यादा असासों का केस बनता है। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली नवाब यूसुफ टालपर 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उमरकोट से मौजूदा असम्बली के रुकन यूसुफ टालपर बेनज़ीर भुट्टो की काबीना का भी हिस्सा रह चुके थे। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे उमरकोट में आबाई इलाके कुंडरी में अदा की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वज़ीर आला मुराद अली शाह का इजहार अफसोस। मुराद अली शाह की नवाब यूसुफ टालपर के घर आमद। बेटे तैमूर टालपर से ताज़ियत की। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, मुकेश कुमार चावला की भी ताज़ियत। वफाकी हुकूमत ने तनख्वाहों में अज़-खुद इजाफे पर नेपरा को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सेक्रेटरी काबीना के मुताबिक नेपरा से तनख्वाहों में इजाफे की वजूहात मालूम करने के लिए वजाहत तलब की गई है। चेयरमैन नेपरा और नेपरा मेंबरान ने अज़-खुद तनख्वाहों में तकरीबन 3 गुना इजाफा किया था। तमाम रेगुलेटरी इदारे वज़ीर आज़म या काबीना के मातहत आते हैं। मियांवाली सिकंदराबाद कॉलोनी में शॉपिंग सेंटर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड और एक बच्चा जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक 10 साल का लड़का मोहम्मद लुकमान कराची का रिहायशी था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुसलसल दूसरे रोज भी बानी PTI पर निशाने। कहा अडियाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं कि मुझे बचा लो। नारोवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा बानी PTI ने अपने बच्चों को लंदन में रखा हुआ है। कौम के बच्चों को हंगामा आराई पर लगा रखा था, तशद्दुद और मारपीट पर उकसाया हुआ था। लेकिन अब बानी PTI को भी समझ आ गई है कि कौम को समझ आ गई है। PTI हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए। पहले पंजाब में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था। रिश्वत की रकम फरागोगी और पिंकी को जाती थी। नून लीग ने नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुश्किलात से निकाला। दिन रात अवामी खिदमत में मसरूफ हैं। आने वाला कल आज से बेहतर होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी और गवादर पोर्ट इलाकाई तिजारत और खुशहाली के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महल वक़ू इलाकाई तिजारत बढ़ाने के लिए अहम मौका है। पाक चीन वस्ती एशिया और मशरिक़ वस्ता को जोड़ने के लिए कुदरती तिजारती राहदारी है। इलाकाई रवाबित और पाकिस्तान उभरते मौक़े के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए सदर ज़रदारी का कहना था कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान और बलूचिस्तान तक पानी लाने पर गौर कर रहा है। ताजिकिस्तान से पानी लाने के लिए मुत्तहदा अरब इमारात के ताउन से फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली गई है। महंगाई में कमी हुई है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया है।
तामीराती काम फिर शुरू हो गए हैं। मईशत बेहतर होती नजर आ रही है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की पंजाब असम्बली के अरकान से गुफ्तगू। कहा, तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। अवाम को तकलीफें ना झेलना पड़ती। शहबाज शरीफ की मेहनत और जांफशानी का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। वक्त ने साबित किया मुखालफीन को बग़ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीज़ी और बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, क़यादत जमात और पंजाब के अवाम का एतमाद बड़ी जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत के मयार पर पूरा उतरना आसान नहीं। कौम ने फिर देख लिया, रिलीफ सिर्फ नून लीग ही देती है। किसी से बैकडोर मुलाकातें नहीं हो रही। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई से वकला की मुलाकातें रोक दी गई हैं। पंजाब समेत पूरे मुल्क में पुलिस गर्दी उरूज पर है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कैद साथियों की रिहाई के लिए जदोजहद कर रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत आएगी तो 26वीं आईनी तरमीम वापस करेंगे। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा, मुल्क में आईन व कानून की बालादस्ती लाजमी है। महमूद खान अचकज़ई और शाहिद खाकान अब्बासी की सरपरस्ती में आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक चलाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 30 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम मसाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल है। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बताया, मुलजिम से आला कत्ल बरामद करना है। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम के जुडिशल रिमांड का फैसला कलअदम करार दिया था। अरमगान के रिमांड की 4 दरखास्तें मंजूर कर लीं। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए थे कि पूरा ऑर्डर टाइप था। वाइटो लगाकर जेल कस्टडी किया गया। पुलिस अभी तक लिखा हुआ है। प्रोसिक्यूटर जनरल बोले, हल्फ उठाकर कहते हैं कि मुलजिम का बाप जज के कमरे में मौजूद था। अदालत ने कहा कि वो बात ना करें जो आपने दरखास्त में नहीं लिखी। अदालत ने साबिक तफ्तीशी अफसर से पूछा, आपने कोई लेटर दिया था एमएलओ को, वो कहाँ है? साबिक तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, एडमिनिस्ट्रेटर जज साहब ने उन्हें ज़बानी अहकाम दिए थे। कराची के इलाके रिवेंस में मुस्तफा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के घर पर पुलिस के छापे के दौरान फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। मुस्तफा कत्ल केस में नए इंकशाफात। 6 जनवरी को अरमगान ने अपने बंगले पर मुस्तफा को डंडे मारे, सर और घुटनों पर मारा। मुस्तफा के जख्मों से खून बह निकला। उसे धमकाने के लिए अरमगान ने 2 फायर भी किए। केस के दूसरे मुलजिम शिराज से मुतालिक इंटरोगेशन रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम शिराज ने बताया कि धमकाने के बाद मुस्तफा को उसी की गाड़ी में डाला और बलूचिस्तान ले जाकर गाड़ी समेत जला दिया। अरमगान के घर पर खून के निशानात को मुलाजमीन से साफ करवाया गया। कराची कई मसाइल का शिकार है। मेरा ये काम भी है कि मैं इसी टॉपिक पर और लोग भी बात करें। मुझे मालूम है, लेकिन मैं वहाँ था नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। ठीक है ना? तो इसीलिए हमारा काम थोड़ा सा इंतबाह देना भी है। इंतबाह देना और वायलेंस को प्रमोट करना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। अब जिसने भी शर्पसंदगी का मैसेज दिया वो शायद कहाँ पे भी हो, लेकिन अब ये मैसेज चला गया कि वो 15 लोग जिसने शर्पसंदगी की वो इस वक्त कानून की तहवील में है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार और शर्जील मेमन के दरमियान नोक झोंक। फारूक सत्तार ने कहा, इंतबाह देना और तशद्दुद की हिमायत करने में फ़र्क है। हमारा काम इंतबाह देना भी है। शर्जील मेमन ने गुफ्तगू के दौरान टोका कि और भी लोगों ने बात करनी है, जिस पर फारूक सत्तार ने कहा वो यहाँ नहीं थे, इसलिए कुछ बातें ज़रूरी हैं। शर्जील मेमन ने जवाब दिया, आप बातें दोहरा रहे हैं, अब कोई शरंगेज़ी करेगा तो गिरफ्तार होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फारूक सत्तार ने शिकवा किया कि उन्हें पता होता कि वज़ीर आला सिंध की जगह शर्जील मेमन इजलास की सरबराही करेंगे तो उनकी जगह दूसरे रहनुमा शरीक होते। जिस पर शर्जील मेमन ने जवाब दिया कि उन्होंने तो अली खुर्शीदी को बता दिया था कि इजलास वो करेंगे, पता नहीं फारूक सत्तार को किसने बताया था। सबको वाज़े पैगाम है कि किसी को शहर का अमन खराब करने नहीं दिया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाने से रोक दिया गया।
सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा उनके पास इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का हुक्मनामा मौजूद है। रोकना तौहीन अदालत और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अडियाला जेल में जारी ट्रायल्स की लंबी तारीखें दी गई हैं जिस पर खदशात हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा शुएब शाहीन और फवाद चौधरी की लड़ाई से मुताल्लिक FIR भी कटनी चाहिए। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ में नहीं है। दूसरी जानिब अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। जेल जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI की सेहत खराब होने में कोई सदाकत नहीं। बानी PTI से फैमिली की मुलाकात हुई है, वो सेहतमंद हैं, उन्हें सहूलतें मिल रही हैं। बानी PTI ने बताया बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है, उनकी बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करवाई गई। अलीमा खान ने बताया जेल इंतजामिया ने कहा ऑर्डर है बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करवानी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान को कलदम TTP और अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ग्लोबल गवर्नेंस के उन्वान से इजलास से खिताब में कहा आलमी अमन और सलामती के लिए इज्तमाई इक़दामात की ज़रूरत है। आज के बहरानों ने UN चार्टर के तहत कायम वर्ल्ड ऑर्डर को भी खतरे में डाल दिया है। न्यूयॉर्क में OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब के दौरान वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा अफगानिस्तान से मुसलसल दरअंदाजी हो रही है। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। LOC अबूर करने और आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की धमकियां दी जा रही हैं। भारत मकबूजा कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को हिंदू अक्सरियती इलाके में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप डील मेकर हैं। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमरीका अपना किरदार अदा कर सकता है। बिलावल भुट्टो का जर्मन TV को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान अमरीका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। कुछ ममालिक अमरीका चीन मुसाबकती सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी ने पाकिस्तान में सिविलियंस के कोर्ट मार्शल पर तशवीश जाहिर की। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतें आज़ाद नहीं। सलमान अकरम राजा के सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में दलाइल। कहा मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम से मुताल्लिक जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से इत्तफाक नहीं करते। जज को ये इख्तियार नहीं मिलना चाहिए कि वो ऐसे अल्फाज आइन में शामिल करे जो आइन का हिस्सा ही नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा आर्टिकल 63A नज़रसानी अपील में भी यही उसूल तय हुआ। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा आपने आर्टिकल 63A नज़रसानी अपील के फैसले को सराहा, ये काबिल सताइश है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बैनुल अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत आज फिर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में रजब तैयब एर्दोआन इंटरचेंज F8 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा अवामी मंसूबे से बड़ी सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा मोहसिन नकवी और उनकी टीम ने 84 रोज़ में यह मनसूबा मुकम्मल किया है। मनसूबा मुख्तस की गई रकम से कम लागत में मुकम्मल किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मागला की पहाड़ियों पर दरख्त लगाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। इस्लामाबाद की खूबसूरती के लिए अगले माह शजरकारी मुहिम शुरू कर रहे हैं। शजरकारी का मकसद इस्लामाबाद को मज़ीद सरसब्ज़ो शादाब बनाना है। तीन से 5 बरस में बरामदात 30 अरब से 60 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। गुज़श्ता एक साल में मईशत की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त हुई। महंगाई और शरह सूद में कमी के लिए अहम फैसले किए। ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम किया। निजकारी के अमल को मज़ीद तेज़ करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा सरकारी इदारों में इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। खित्ते में पाकिस्तान की तिजारती शराकतदारी बढ़ाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उमरकोट से मौजूदा असम्बली के रुकन यूसुफ तालपुर बेनज़ीर भुट्टो की काबीना का भी हिस्सा रह चुके थे। मुतादिद बार रुकन असम्बली बनने वाले यूसुफ तालपुर ने हालिया इंतखाबात में 1,79,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है गवादर बंदरगाह को जदीद तरीन सहूलियात के साथ एक अहम आलमी बंदरगाह में तब्दील किया जाएगा।
गवादर बंदरगाह बलूचिस्तान के अवाम के लिए उम्मीद और मवाक़े की अलामत है। सी पैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना दोस्ती का आकाश है। इलाकाई रवाबित और पाकिस्तान उभरते मवाक़े के मौजू पर बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, सी पैक नए रवाबित और इलाकाई शराकतदारी को फ़रोग़ देने में अहम साबित होगा। अबूधाबी में 5 रोज़ा दिफाई नुमाइश जारी। पाकिस्तान की स्टेट ऑफ द आर्ट दिफाई मसनूआत भी बैन अल-अक़वामी सतह पर नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। नुमाइश में पाकिस्तान ने स्टेट ऑफ द आर्ट असलहा ब्लेज 25 मुतारिफ कराया है। ब्लेज 25 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हामिल जदीद हथियार है। अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकराती टीम्स मुकर्रर करने पर इत्तफाक। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमेरिका और रूस की आला सतही मुलाकात हुई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, रूसी वफ़द से 4 उसूली बातों पर इत्तफाक हुआ, ताहम कई निकात पर यूरोपीय यूनियन को भी शामिल होने की ज़रूरत होगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने कहा था कि अमेरिका को बता दिया कि नेटो की तौसीर रूस के लिए बराह रास्त खतरा है, ताहम अमेरिका रूस सिफारती मिशंस के लिए तमाम रुकावटों को हटाने, मफाहमती लाहे अमल तैयार करने, अमेरिका रूस ताउन की बहाली की शराइत तय करने और माशी ताउन में रुकावटों को दूर करने पर इत्तफाक़ राय हुआ है। रूसी हुकाम के मुताबिक सदर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात पर भी तबादला ख्याल हुआ है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना था कि यूक्रेन को शामिल किए बगैर जंग का खात्मा नहीं हो सकता। बातचीत में यूरोप और तुर्की को भी शामिल होना चाहिए। कनाडा के शहर टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारा उलट गया। हादसे में एक बच्चे समेत 18 मुसाफिर जख्मी हुए। 2 जख्मियों की हालत नाजुक, दीगर महफूज रहे। तैयारे में 80 मुसाफिर सवार थे। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। गज़ा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के अमरीकी इसराइली मंसूबे को बेवकूफ़ाना करार दे दिया। तेहरान में फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद के सरबराह से मुलाकात में कहा, गज़ा और फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ अहमक़ाना मंसूबे पूरे नहीं हो सकते।